नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर जो भारत की जो मिट्टियों का जो पार्ट था दोस्तों हमने किया था। आज जो आपका टॉपिक रहेगा भारत की कृषि के बारे में रहेगा दोस्तों। और ये जो टॉपिक है दोस्तों इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पक्के आते ही आते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये आपका सिलेक्शन बना भी सकते हैं और ये आपका सिलेक्शन रोक भी सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर की कीमत आपके एग्ज़ाम में होती है, समझी जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर जो वर्ड है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए किस भाषा का शब्द है तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? लैटिन भाषा का। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो एग्री और दूसरा कल्चर। एग्री का अर्थ होता है दोस्तों भूमि और कल्चर का अर्थ होता है बच्चों जोतना। ठीक है दोस्तों, तो जिसके अंदर ऐसी अगर आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई ऐसी शाखा जिसके अंदर भूमि से रिलेटेड, उसको जोतने से रिलेटेड जितने भी कार्य है वो किए जाते हैं, वो क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि भारत में एग्रीकल्चर से संबंधित या मिट्टियों से संबंधित जितने भी अनुसंधान किए जाते हैं वो ICAR के द्वारा किए जाते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। स्थापना की बात करें तो 16 जुलाई 1929। कहाँ पे है? तो ये दिल्ली के अंदर है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो एग्रीकल्चर है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की GDP में 1960 के दशक में 2/3 पार्ट जो था ना बच्चों, वो किसका था? एग्रीकल्चर का था। अगर आज़ादी के टाइम या उसके कुछ सालों बाद की हम बात करें तो 2/3 जो भाग था हमारी GDP के अंदर दोस्तों, वो किस फील्ड का था? वो एग्रीकल्चर फील्ड का था। 1/3 जो पार्ट है ना वो सर्विस वगैरह का है, उद्योगों का है, वहाँ का था। लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो ये तो हो गया उद्योग सर्विस का, और ये हो गया दोस्तों किसका? एग्रीकल्चर का। उल्टा सिस्टम हो गया दोस्तों, यानी कि लोग कृषि कार्यों से दूर होते जा रहे हैं। लोग बिजनेस को प्रेफर करते हैं, लोग सर्विस को प्रेफर करते हैं, लोग कृषि कार्यों से दूर होते चले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें 1960 के दशक की, तो उस समय भारत की लगभग 60% जो आबादी थी ना दोस्तों, वो किस कार्य में लगी हुई थी? कृषि कार्य में वो लगी हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में कैसी कृषि की जाती है, तो दोस्तों भारत में मिश्रित कृषि की जाती है। मिश्रित खेती भारत में की जाती है। मिश्रित खेती कौन सी होती है दोस्तों? ऐसी खेती जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी हो, दोनों चीजें इकट्ठी हो दोस्तों, तो वो कृषि क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहलाती है। कंबाइंड क्रॉप उसको बोला जाता है। तो आप देखोगे जो किसान होता है, जो खेती करता है, वो अपने साथ साथ पशुओं का भी पालन करता है, गाय भैंस वगैरह बकरियां वगैरह वो रखता है दोस्तों। तो इन दोनों को ही कृषि में शामिल किया जाता है, और इस कृषि को क्या बोला जाता है? मिश्रित कृषि के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और क्वेश्चंस क्या बनेगा कि भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी, भारत में सर्वाधिक जो बेरोजगारी है दोस्तों, वो किस फील्ड में पाई जाती है? तो वो एग्रीकल्चर फील्ड में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी देखने को मिलती है दोस्तों। और इस बेरोजगारी का नाम क्या है? एग्रीकल्चर फील्ड में जो बेरोजगारी दिखाई जाती है दोस्तों, वो बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो उस बेरोजगारी का नाम है
छिपी हुई बेरोजगारी, या इसको परछन बेरोजगारी भी बोला जाता है भाई। छिपी हुई बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, और ये बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी कौन सी होती है दोस्तों? जिसमें व्यक्ति काम पे लगा दिखाई देता है, लेकिन रियल में वो क्या होता है? बेरोजगार होता है। कि आप देखते हो कि एक किसान डेली खेत में जाता है, लेकिन डेली वो इनकम नहीं कमाता है। सीजन के टाइम में जब उसकी फसलें तैयार हो जाएगी, वो फसलों को काट लेगा, मार्केट में ले जाके उसको बेच देगा, तभी उसको क्या मिलती है? इनकम मिलती है। साल में 1 या 2 बार उसको क्या मिलती है? इनकम मिलती है। और पूरा साल वो क्या करता है? काम करता है दोस्तों। तो उस काम के बदले उसको इनकम नहीं मिल रही होती। वो जब वो डेली खेत में जाता है दोस्तों, तो वो क्या होता है? उस समय बेरोजगार होता है। यानी कि बेरोजगार होता है, लेकिन वो बेरोजगारी दिखाई नहीं देती, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? छिपी हुई बेरोजगारी इसको बोला जाता है। किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम करते हैं कृषि के प्रकार। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, कृषि के प्रकार, अलग अलग जगहों पर अलग अलग भौगोलिक विविधताएं हैं। अलग अलग क्लाइमेट आपको भारत में देखने को मिलेगा। कहीं पे नदियों वाली भूमि है, कहीं पे पठारों वाली भूमि है, कहीं पे मरुस्थलीय क्षेत्र वाली भूमि है, कहीं पे डेल्टा क्षेत्र वाली भूमि है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट भारत में देखने को मिलेगा, और वहाँ पे किसानों के द्वारा अलग अलग खेती की जाती है। अगर देखा जाए तो भारत में लगभग 15 भौगोलिक क्षेत्र है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि असम में चाय होती है, लेकिन क्या हरियाणा में चाय होती है? नहीं। हरियाणा में गेहूं होता है, चावल होता है, कपास होता है, गन्ना होता है, लेकिन उन क्षेत्रों में वो चीज नहीं होती। केरल में मसाले होते हैं और कहीं मसाले नहीं होते। केरल में आप गेहूं नहीं बो सकते, वहां पे आप मसालों की फसल ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो भारत में अगर देखा जाए तो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र है, और उन क्षेत्रों में अलग अलग तरह की खेती की जाती है। वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फसलों की। तो मुख्यतः 3 फसलें ली जाती है। पहली फसल रबी। रबी, तो रबी की फसल वो फसल होती है जो शीतकाल में बोई जाती है। शीतकाल में बोई जाती है तथा ग्रीष्म काल में काटी जाती है। ऐसी फसल को हम रबी की फसल बोलते हैं। यानी कि नवंबर दिसंबर के समय में ये फसल बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में ये फसल काट ली जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाई रबी का बुआई का सीजन क्या है? तो कब बोई जाती है? नवंबर दिसंबर में। कब काटी जाती है? तो मार्च अप्रैल में ये काटी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसमें फसलों की हम बात करें तो गेहूं, ठीक है दोस्तों, जौ, इसके अलावा दोस्तों आलू, ठीक है दोस्तों, गेहूं, जौ, आलू, इनके साथ जितनी भी फसलें बोई जाती है, इनके साथ जितनी भी फसलें बोई जाती है दोस्तों, वो सारी फसलें कौन सी कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, गेहूं, जौ, आलू, सरसों, ये सारी फसलें रबी की फसलें कहलाती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रबी में कितने वर्ड यूज हो रहे हैं? 2। और हमारे यहाँ पे मुख्य फसल क्या है? गेहूं। तो गेहूं में भी 2 है, रबी में भी 2 वर्ड यूज हो रहे हैं। तो गेहूं के साथ जितनी भी फसलें बोई जाती है, सारी फसलें क्या कहलाएगी? रबी की फसल कहलाएगी। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद दूसरी जो फसल है वो है दोस्तों खरीफ की फसल। बुआई की अगर मैं बात करूं तो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती है। तो ऐसी फसल को खरीफ की फसल बोला जाता है। मानसूनी फसल भी इसको बोला जाता है बच्चों, मानसून काल की फसल। यानी कि जब मानसून आता है तो उस समय ये फसल बोई जाती है और शीतकाल में काट ली जाती है। जैसे कि कपास, गन्ना, चावल, ठीक, बाजरा, ये जो फसलें हैं दोस्तों कौन सी कहलाती है? ये जो फसलें खरीफ की फसल कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, खरीफ में 3 शब्द यूज हो रहे हैं और यहाँ पे कपास और चावल में 3 शब्द यूज हो रहे हैं। तो इनके समय में जितनी भी फसलें बोई जाती है दोस्तों, वो सारी फसलें क्या कहलाएगी? खरीफ की फसल कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। तीसरी जो फसल है उसको हम बोलते हैं जायद की फसल। अब देखिए दोस्तों, मार्च अप्रैल में ये फारिग हो गई। जो आपकी रबी की जो फसल है वो मार्च अप्रैल में क्या हो गई है? फारिग हो गई है। अब जो अगली जो खरीफ की जो फसल है वो जून जुलाई में बोई जाएगी। तो मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक मेरा खेत क्या रहेगा? खाली रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो यहां पे मेरे पास पानी भी नहीं है। क्यों? पानी कब आएगा? जून जुलाई में मानसून आएगा तभी पानी आएगा। तो यहां पे मैं सोचता हूं कि ये 3 जो महीने हैं ना, यहां पे मैं कोई ऐसी फसल ले लूं जो 3 महीने में बो भी ली जाए, काट भी ली जाए और इसके अंदर पानी भी कम जरूरी हो। ठीक है ना। तो ऐसी एक छोटी फसल यहां पे ले ली जाती है। उसी फसल को क्या कहा जाता है? जायद की फसल। जब ना तो रबी का टाइम होता, जब ना खरीफ का समय होता, बीच में एक छोटी फसल यहां पे ले ली जाती है, वही फसल क्या कहलाती है? जायद की फसल कहलाती है। जैसे टमाटर, खीरा, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ऐसी फसलें यहां पे बोई जाती है दोस्तों। ऐसी फसलों को क्या बोलते हैं? जायद की फसल। अब इनके अंदर पानी प्रचुर मात्रा में होता है, पानी प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन पानी की कमी में ये फसलें बोई जाती है और इनकी टाइमिंग जो होती है दोस्तों वो 3 से 4 महीने की होती है। यानी कि ना तो रबी का सीजन होता, ना ही खरीफ का सीजन होता, बीच में खेत खाली है, तो यहाँ पे ये फसलें ले ली जाती है। तो मुख्यतः ये 3 फसलें दोस्तों यहाँ पे ली जाती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि इनमें से, जैसे कि 3 ऑप्शन यहां पे ये दे दिए, एक ऑप्शन ये दे दिया और कह देगा कि इनमें से कौन सी खरीफ की एक फसल है। तो आपको ध्यान रखना है खरीफ की फसलें कौन सी है, रबी की फसलें कौन सी है, ये कब बोई जाती है और खरीफ की फसल कब बोई जाती है, इनको किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों। मानसून कालीन फसल किसे कहा जाता है? खरीफ की फसल को यहाँ पे कहा जाता है ना। आषाढ़ी फसल किसे कहा जाता है? तो इसको रबी की फसल को आषाढ़ी फसल के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि आषाढ़ के महीने में ये फसल बोई जाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कृषि के प्रकारों में अन्य जो प्रकार हैं वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारिक खेती की। व्यापारिक खेती, इसको नगदी खेती भी बोला जाता है या फिर इसको कमर्शियल खेती भी बोला जाता है। ये वाली काफी बार एग्जाम में आपसे पूछ ली गई है। तो दोस्तों ये कौन सी होती है? ऐसी फसल जो व्यापार के उद्देश्य से बोई जाती है, उपभोग के उद्देश्य से नहीं बोई जाती दोस्तों, वो फसल क्या कहलाती है? व्यापारिक फसल
नगदी खेती या कमर्शियल खेती के नाम से इसको जाना जाता है कि भाई उपभोग नहीं करेंगे, हम उस चीज को यूज नहीं करेंगे, हम उसको बेचने के लिए बोते हैं। जैसे कि कपास हो गई, गन्ना हो गया, रबड़ हो गया, जूट हो गया, पटसन हो गया, तंबाकू हो गया, मसाले हो गया। तो ये जो फसलें होती हैं, ये व्यापार के उद्देश्य से बोई जाती है, उपभोग नहीं करेंगे। इसको हम मंडी में ले जाके बेचेंगे, उससे कोई अन्य प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो कैश में कन्वर्ट करने के लिए जो फसलें बोई जाती है उनको व्यापारिक फसल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद कंटूर खेती या इसको समोच्च खेती के नाम से भी जाना जाता है। कंटूर खेती या समोच्च खेती। तो कंटूर खेती या समोच्च खेती कौन सी होती है कि जो पर्वतों की ढलानें होती है। अब पानी बरसेगा तो पानी ढलानों के माध्यम से नीचे आ जाएगा, मिट्टी क्या रहेगी, सूखी रहेगी। तो यहां पे क्या किया जाता है कि पर्वतों की ढलानों को ऐसे काट दिया जाता है, ऐसे एक रैंप बनाया जाता है ताकि पानी इकट्ठा हो, खड़ा हो पानी, उसके बाद भी वो नीचे वाले रैंप पे जाए, फिर उसके बाद वो नीचे वाले रैंप पे जाए। यानी कि पानी खड़ा रहेगा तो मिट्टी के अंदर पानी सोख भी लिया जाएगा। ठीक है ना। और मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, उसके अंदर नमी हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे फसलें ली जाती है। तो ऐसी खेती को ही क्या कहा जाता है, कंटूर खेती या समोच्च खेती के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पर्वतों की ढलानों को काट कर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं और वहां पे फसलें ली जाती है। ऐसी खेती को समोच्च खेती या कंटूर खेती के नाम से जानते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र वहां पे इस खेती का प्रचलन देखा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ऊर्जा खेती। ऊर्जा खेती में दोस्तों ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जिससे या तो हमें ऊर्जा मिलती है या हमारे द्वारा निर्मित किसी चीज को ऊर्जा मिलती है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं बोल देता हूं आलू की खेती, गन्ना की खेती, जेट्रोफा की खेती, तो ये क्या कहलाएंगे, ऊर्जा। क्योंकि आलू में क्या होता है, स्ट्रोच होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी जो मतलब बैलेंसिंग सिस्टम है उसको बनाता है। गन्ने के अंदर ग्लूकोज होता है। जेट्रोफा दुनिया का एकमात्र बायोडीजल पौधा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, दुनिया का एकमात्र बायोडीजल पौधा कि जेट्रोफा के तेल से आप मशीन को चला सकते हो, डीजल की जगह इसके तेल को आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना। तो ऊर्जा प्रदान करता है, तो जेट्रोफा भी ऊर्जा खेती में आएगा। आलू ऊर्जा प्रदान करता है, गन्ना ऊर्जा देता है, तो ये भी किस में आ जाएंगे, ऊर्जा खेती में ये आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ऊर्जा खेती में उन फसलों का उत्पादन किया जाता है जिससे या तो हमें ऊर्जा मिलती है या हमारे द्वारा निर्मित किसी वस्तु को ऊर्जा मिलती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद झूम खेती, काटो व जलाओ खेती, स्थानापन्न खेती, स्थानांतरण खेती भी इसको बोल देते हैं दोस्तों। तो झूम खेती, काटो व जलाओ खेती, स्थानापन्न खेती, ये क्वेश्चन आपके जो एचएससी जो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, भारत के जो जंगली क्षेत्र वहां पे क्या किया जाता है कि जो जंगल है उनको काट दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है, फिर साफ करके वहां पे क्या ली जाती है, फसलें ली जाती है। तो उसी खेती को क्या कहा जाता है, झूम खेती, काटो व जलाओ खेती, स्थानापन्न खेती इसको बोला जाता है। और ये खेती दोस्तों अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है, तो ये भारत के पूर्वी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा की जाती है। मेघालय है, मिजोरम है,
इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इस खेती को किया जाता है। और इस खेती को दोस्तों पर्यावरण के लिए अभिशाप समझा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस खेती को पर्यावरण के लिए खतरा समझा जाता है, तो झूम खेती को पर्यावरण के लिए खतरा समझा जाता है, क्योंकि भारत में वनों के खत्म होने का कारण कौन सी खेती है, तो झूम खेती है, काटो व जलाओ खेती है, स्थानांतरण खेती भारत में जंगलों के खत्म होने का कारण है, क्योंकि जंगलों को काट कर कृषि की जाती है। ठीक है, जो हमारे पर्यावरण को क्या होता है, फिर नुकसान होता है भाई। ठीक है, तो ये कुछ एक फसलें थी दोस्तों, खेती के प्रकार थे जो आपको यहाँ पे करने थे। ठीक है दोस्तों, और इनमें से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले जैसे कि रबी की फसल का पूछ लेगा, व्यापारिक फसल का पूछ लेगा, खरीफ की फसल का पूछ लेगा, या फिर इनमें से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपका जो एग्रीकल्चर में जो फसलों का जो चैप्टर था वो आपका दोस्तों कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट रहेगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर दोस्तों आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो आप वो डाउट जरूर लें। आप कमेंट में उस डाउट को ज़रूर डाला करें ताकि हम उस आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू दोस्तों।